नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे और इस वक्त हम सहारनपुर के पंत विहार में हैं, जहां पर एक विद्युत विभाग के द्वारा एजेंसी को दिया गया ठेके की उस कंपनी पर ये मीटर रीडर है, जहां पर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि जो कंपनी के द्वारा इनको मानदेय तय किया गया था, ना तो उनको उस तरीके का मानदेय दिया जा रहा है, ना ही इनकी को समय पर मानदेय मिलता है, जिसके चलते इनके सामने न सिर्फ आर्थिक संकट मंडराया हुआ है, बल्कि इनके सामने भूख और खाने पीने के लाले भी पड़े हुए हैं। इन लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? शमीम, मैं बीआई के पद पर सर। तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी जो आप प्रदर्शन? सर, हमारी मांगे हैं, 2 साल से सॉफ्टवेयर टेरा कंपनी में हम मीटर रीडर के पद पे कार्य कर रहे हैं। ये सभी लड़के हैं, सभी डिवीजन से हैं, ईडीडी बेहट से हैं, सहारनपुर से हैं, चिलकाना से है, सरसावा से है, नकुड़ से है, गंगो से हैं, देवबंद से हैं। सर, ये लड़के 2 साल से कार्य कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, समय पे काम कार्य करके दे रहे हैं। 2 साल से हमारा 3 करोड़ 30 लाख रुपए इन लोगों ने काटा है। इस कंपनी के जो बीच में लगे हैं, जो लोग हैं पद पे हैं, अधिकारी लोग हैं, उन्होंने पैसा काटा है। किस बेस पे काटा है? इन लोगों का शोषण हो रहा है, इसलिए हमने कितना मानदेय आप लोगों को तय किया गया था? सर, 12 से 15 हजार के बीच में बोला गया था। कितना मिल रहा है? 7,000, 6,000, 5,000। बाकी कहाँ जा रहा है? सर, काटा जा रहा है, पता ही नहीं क्यों काट रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमने ये हड़ताल किया है। आप लोगों ने अधिकारियों से बात की? कंपनी अधिकारियों से बात की है सर। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हम हड़ताल करते हैं तो ये लोग आश्वासन दे देते हैं कि इस बार आपका सैलरी में पूरा अकाउंट में पैसा आ जाएगा, सब आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन नहीं पाता है। इस बार हमने पूर्ण जोर से निष्ठान करके अपना सब निश्चय लेकर के हमने कहा कि अब हम कार्य नहीं करेंगे। जब आप लोगों ने कार्य बहिष्कार किया है या हड़ताल पर गए हैं, तो क्या कुछ आश्वासन इन लोगों की तरफ से मिला? हमें यही आश्वासन मिलता था सर। ये बोलते थे कि आपको 10 दिन में, 5 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपकी जो सैलरी कटी हुई है, आपका जो पैसा हमने रोका है वो आपको दे दिया जाएगा, इसी महीने आपको पैसा दे दिया जाएगा, आप कार्य करिए। हम लड़कों को समझा बुझा करके अपने काम पे लगा देते थे, लेकिन अंत में क्या होता था सर, पैसा नहीं आता था। लड़के फिर भी हमसे पूछते थे, मैं उनको बोल देता चलो भाई कार्य कर लीजिए, लेकिन पैसा नहीं आने के कारण 7-8 महीने से यही शोषण हमारा हो रहा है। इस बार के हमने बिल्कुल निश्चित कर लिया कि हम कार्य नहीं करेंगे। वेतन कटौती होने और वेतन ना मिलने की वजह से क्या किस दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, कहाँ से लाएंगे सर? हम चोरी करेंगे? कोई रोजगार है सर, कहाँ से लाएंगे? ये बताइए सर। इसी कंपनी में काम कर रहे हैं सर, हमारा रोजगार ही खत्म किया जा रहा है, तो हम कैसे करेंगे सर? ये बताइए, हम गुजारा कैसे करेंगे? कहाँ से खाएंगे? कहाँ से बच्चों की फीस भरेंगे? इतनी महंगाई है, कहाँ से गाड़ी में तेल भराएंगे? कैसे हम बिलिंग करेंगे सर, बताइए? तो फिर गुजर बसर कैसे होगा? गुजर बसर सर ऐसे ही किसी से उधार ले रहे हैं, किसी से कैसे लेकर के खा रहे हैं, ऐसे चल रहा है सर। 5-7 हजार रुपए आता है, उसमें सर अपना गुजारा कर रहे हैं। और गाड़ियां पहले चलाते तो खड़ी कर दिया, पैदल जा जाके हम बिलिंग कर रहे हैं सर। तो इन लोगों का क्या कुछ कहना है अब आगे? जिस तरह से आप लोग की हड़ताल आज भी है, हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ सर, ये अनिश्चित काल हड़ताल है। जब तक हमारा यह निस्तारण नहीं निकलता है, हमारा जो पैसा कटा है 3 करोड़ 30 लाख रुपया है, वो हमें नहीं मिलता है, तब तक हड़ताल रहेगी। ना हम कार्य करेंगे, ना करने देंगे। और हमारी सैलरी, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, मेरा अधिकारियों से अनुरोध है, एक तो हमारी सैलरी स्लिप जो है निश्चित हमें कर दी जाए। दूसरा, ये हमारे वैलिड में तनख्वाह आती है जो, वो हमें वैलिड से ना हो करके हमारे अकाउंट में आए, जो ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण। वैलिड क्या होता है? क्या आपको कैश में दी जाती है क्या? वैलिड सर ये होता है, एक इनका वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ऑप्शन है कि हमें आईडी पे दिया जाता है, उसमें अकाउंट में पैसा आता है, उसको हम जमा करते हैं। फिर हम किसी का बिल जमा करेंगे तो वो पैसा हम निकाल पाएंगे सर। उससे ना हट करके बिल जमा के लिए सुविधा है सर। बिजली घर में है, बाबू बैठे हुए हैं, वहाँ पे मैडम बैठी हुई है, सखी बैठी है, जनसेवा केंद्र है सर। ये चीजें हमसे ना हटा करके हमारे अकाउंट में पैसा दिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से कर सके। यही वजह है कि जो आप लोगों के वेतन में कटौती हो रही है कि जो कंपनी ने अपनी तरफ से जो ऐप बनाए हुए हैं वो जी सर, यही वजह है सर। वो इन्होंने ऐप इसीलिए बनाया है ताकि ये कटौती कर सके, ताकि इस कटौती का पता ना लग सके। ऐप का नाम सर ये बिलिंग। आप कुछ क्या कहेंगे? क्या मैं यही कहूँगा जी, जो वैलिड होता है उसमें हम सिर्फ बिल ही जमा कर सकते हैं। अब ये बताओ, मान ली किसी का बच्चा बीमार है, अस्पताल में पड़ा है, उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ किसके बिल जमा करते फिरेगा वो, है ना? लो जी। और एचआर साहब भी आए थे और क्लस्टर हेड भी हमने बुलाए थे, तो वो भी झूठा ही आश्वासन देंगे। मंडे तक का कहा था कि हम सैलरी स्लिप सब कुछ देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। पिछले 2 सालों में आपको सैलरी स्लिप भी नहीं उपलब्ध? नहीं, कुछ नहीं मिला साहब। अगर सैलरी स्लिप मिलती तो फिर बात ही कौन सी थी? पीएफ कट रहा ना, कुछ नहीं हासिल, बस झूठा आश्वासन के अलावा। चाहे वो क्लस्टर हेड हो, चाहे एचआर हो, जेडएम हो, सीआई हो, कोई भी हो, बस। कितना वेतन मिल रहा है आप लोगों को? 6-7 हजार रुपए। तेल भी उसमें फूकना, बताओ क्या होगा? तय कितना हुआ? तय तो 15 के लगभग ही हुआ था, 12-15 के बीच में मिलेगा आपको। और हर साल 10% इंक्रीज भी होगा। इंक्रीज हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ साहब। पहला 8 मिले, फिर 7.5 मिले, अब 7 पे आगे हो सके 2-4 महीने भी खत्म। आप क्या कहेंगे? सर, पहली बात है जो वैलिड में जो सैलरी आ रही है, इसको हमें किस्तों में उठा के, मान लो 200-300 का बिल जो है
वो ले लिया। वो चिल्लर की तरह इकट्ठा करना पड़ रहा है, मतलब अपनी ही सैलरी वो हमें दे रहे हैं और वही हमें किस्तों में इकट्ठा करना पड़ रहा है। गांव में जाके हाँ भाई 300 का बिल है जमा कराओगे, वो देंगे हाँ लो भाई 305 का है 300 रख ले, 5 रुपए वो भी गए हमारे। हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, हमें सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती। अब ये पिछले महीने से 25 तारीख में देने लगे। मतलब ये समझो कि इनक्रीज क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। कुछ दिनों में तो ये कहेंगे कि बस आप पे इतना पैसा निकला हम ही दे दो वापसी। बिल्कुल शोषण हो रहा। 2-3 महीने से मेरे बच्चों की 3 महीने की स्कूल की फीस रुकी पड़ी। तो क्या कुछ दिक्कतें और सामने आ रही हैं आपको? दिक्कतें यही आ रही है, परिवार नहीं चला पा रहे सर, खाने की दिक्कत है। मैं चप्पलों में आया हूँ, जूते मेरे टूट गए, चप्पलों में ही बिलिंग कर रहा हूँ मैं ऐसे बरसात में। जूतों तक की मेरी नौबत नहीं हो रही लेने की सर। तो क्या कुछ मांगे आप? मांगे हैं हमारी समय पे सैलरी ना कटे और पूरी आए, और उसमें आए पीएफ का पैसा कटे, वो हमें पे स्लिप मिले, खाते में चाहिए सर। अगर आपको मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कुछ आगे स्टेप? बस ये अगले महीने से बिल्कुल बिलिंग बंद है। बिलिंग करेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक समस्या का समाधान नहीं होने का बिल्कुल बंद है सर। आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार आप भी मीटर रीडिंग करने के लिए जाते हैं, क्या कुछ दिक्कतें अब आने लगी हैं जैसे वेतन कटौती हो रही है? सर 3 महीने से मुझे हटा रखा है बिना किसी कारण के। हटा आपको डिसमिस किया हुआ है? जी 3 महीने बिना कारण के हटा रखा सर मुझे। कोई नोटिस आपको? ना जी। क्यों? आपने अधिकारियों से बात की? 3 शराबियों ने क्या डाला, किसान यूनियन में लिख कर डाल दिया कि लड़का गाँव में बिलिंग करता है, किसी से पैसे मांगता है, कुछ मांगता है। जो वहाँ के टीचर ने लिख कर देता है साहब, उसने कुछ नहीं, कोई भी कारण इसके प्रश्न में नहीं है, तो जब भी हटा देगा हमें सर मुझे। ये कहीं ना कहीं जो विद्युत विभाग का निजीकरण है उसका और सही हमारा वेतन मिले, इसी को मांग लेकर आज हम यहाँ सहारनपुर पहुंचे हैं और हमारी यही मांगे, हमारी मांगे पूरी हों। कहाँ के रहने वाले हैं आप और कहाँ के बैठ रहे हैं? भेट डिवीजन का हूँ मैं, अंकुर सैनी मेरा नाम है। बिल्कुल, देखिए इन लोगों के अंदर आक्रोश बना हुआ है, काफी गुस्सा है, क्योंकि इनको कोई भी ट्रांसफर ना हो तो जब तक क्या जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो किस तरह की दिक्कत है अब आप लोगों के सामने है? क्योंकि 2-3 महीने जो आप बता रहे वेतन नहीं मिल रहा 6-7 महीनों से। नहीं, वेतन तो मिल रहा है, लेकिन वेतन मिल रहा है हमें ऐप के जरिए, वैलिड में, जबकि हमें डोर टू डोर जाकर लोगों का बिल जमा करना पड़ता है, वो पैसा अपने जेब में रखना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी सैलरी निकालनी पड़ रही है, ना कि हमें कोई वेतन हमारे अकाउंट में 8 महीने से नहीं मिल रहा है। मतलब जो ऐप है जिससे बिल जमा करते हैं उससे आपको वेतन दिया जाता है? जी हाँ, बस उससे जमा कर सकते हैं। मैं क्या उस ऐप से? जी जी जी, ये ऐप है, ये बिलिंग ऐप है, ये बिलिंग ऐप है, ये मेरी आईडी है, ये मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर ली। वॉलेट का अकाउंट बना हुआ है, मेरा वॉलेट बैलेंस है फिलहाल 9 रुपये, जो कि मेरी 5400 रुपये तनख्वाह आई थी, वो मैंने अपनी निकाल चुका। बिल्कुल, देखिए ऐप के माध्यम से, जिस ऐप के माध्यम से बिलिंग की जाती है, बिजली के बिल जमा किए जाते हैं, उस ऐप के माध्यम से यह एजेंसी इन मीटर रीडरों को 12 से 15,000 रुपये उसमें कटौती करने में न सिर्फ सफल। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।